स्क्विड गेम ने जो थ्रिल वाला डोज दिया उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है और उसके जैसे सीरीज देखने की भूख अब बढ़ती जा रही है। नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते करते भी कुछ नया वैसा किक देने वाली सीरीज नहीं मिली है, तो बस ये इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसी अमेजिंग सीरीज लाइक स्क्विड गेम जो आपकी थ्रिल वाली भूख है ना उसको एकदम मिटा देगी। ये 5 अमेजिंग वेब सीरीज लाइक स्क्विड गेम तुम्हें लेजर वाली सर्वाइवल रेस से लेकर ब्लड और ब्रेन टीजिंग पजल्स तक सब कुछ नेक्स्ट लेवल का एंजॉय करवाएगी, नेक्स्ट लेवल का थ्रिल ऑफर करेगी। तो मेक श्योर कि ये वीडियो तुम एंड तक देख रहे हो। तो चलो फिर जल्दी से आज की ये डेथ गेम राइड शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है एक अमेजिंग टीन थ्रिलर ड्रामा सीरीज जिसमें हमें एक इंटेंस और थ्रिलिंग गेम बेस्ड स्टोरी देखने को मिलती है, पर इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो पैसों के साथ साथ फ्रीडम और नई लाइफ के लिए भी लड़ रहे हैं। 2021 में रिलीज हुई सीरीज पैनिक। इस इंटरेस्टिंग सीरीज की कहानी एक ऐसे टाउन में सेट है जहां पर टीनेजर्स हाई स्कूल पास करने के बाद हर साल एक पैनिक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और जहां उन्हें इंक्रीजिंगली डेंजरस टास्क कंप्लीट करने होते हैं और जो भी उन सब टास्क को कंप्लीट करके जीतता है ना उसे उस टाउन से बाहर निकलने जितना पैसा मिल जाता है वो जाकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से इस टाउन से बाहर जी सकता है। तो देखो ये एक एक्सट्रीमली ग्रिपिंग और थ्रिलिंग टीन ड्रामा सीरीज है जिसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स कभी कभी यहाँ वहाँ फ्लॉटर करते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये एक अमेजिंगली एंटरटेनिंग सीरीज है जो अपने कैरेक्टर्स और सेटिंग से बहुत ही इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करते हुए एक बढ़िया स्टोरी एक्सट्रैक्ट कर लेती है। अब वैसे तो ये सीरीज एक सीजन से ज्यादा डिजर्व करती थी, पर इसे एक सिंगल सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था। अब अगर आप स्क्विड गेम के फैन है ना तो फिर इसका ये एक सीजन आप प्राइम वीडियो पर जाकर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है एक अमेजिंग डिस्टोपियन थ्रिलर सीरीज जिसमें स्क्विड गेम की ही तरह क्लास सिस्टम पर काफी ज्यादा कमेंट्री है, पर यहाँ पर अंतर बस इतना है कि इन्होंने एक जगह को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही स्क्विड गेम बना दिया है। 2016 में शुरू हुई सीरीज 3%। अब इस इंटरेस्टिंग सीरीज की इंटरेस्टिंग कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है जहां पर दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एफ्लुएंट और कंफर्टेबल है तो दूसरी पुअर और मिजरेबल है, और उस पुअर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिचर पार्ट में जाने के लिए हर साल बहुत सारे टीन्स एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, पर एंड में सिर्फ और सिर्फ उनमें से 3% ही सरवाइव कर पाएंगे। तो ये एक अमेजिंग और एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग डिस्टोपियन सीरीज है जिसमें हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स देखने को मिलती हैं जो क्लियरली क्लास सिस्टम पर कमेंट्री करती है, पर एट द एंड ऑफ द डे ये सीरीज हमें एक स्क्विड गेम लाइक बैकग्राउंड में सेट एक डिस्टोपियन थ्रिलर स्टोरी दिखाती है, वो भी कुछ ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर्स के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर भैया स्क्विड गेम की ही तरह एक के ड्रामा सीरीज है जो उससे काफी सिमिलर है। इसमें हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक मिस्टीरियस और डेंजरस रियलिटी गेम में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, पर ये गेम एक्शन कम और ह्यूमन ट्रेजेडी को ज़्यादा दिखाता है। पर चिंता मत करो, इसमें भी हमें कुछ वाइल्ड और वायलेंट सीक्वेंसेस देखने को मिल ही जाते हैं। 2024 में रिलीज हुई सीरीज द 8 शो। तो भैया ये इंटरेस्टिंग कहानी है उन 8 लोगों की जिन्हें स्क्विड गेम की ही तरह एक मिस्टीरियस गेम में पार्ट लेने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर जितना टाइम वो बिताएंगे उतने ही ज्यादा वो पैसे कमा के यहाँ से लेकर जाएंगे। पर टाइम एंड अपोजिंग पर्सनालिटीज ये बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है। स्क्विड गेम में हमने इसे फील किया है। जहाँ पे स्क्विड गेम लाइफ एंड डेथ से डील करता है, वहीं पर द 8 शो हमें ह्यूमन कंडीशंस दिखाता है। वैसे तो दोनों ही शोज में कैरेक्टर्स पैसों के लिए लड़ रहे हैं, पर ये सीरीज कुछ मायनों में भैया स्क्विड गेम से भी ज्यादा ट्रेजिक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस को बुरी चीजें करते हुए हम देखते हैं और फिर उन्हें उन बुरी चीजों के साथ रहना पड़ता है। तो भैया द 8 शो को नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी और तमिल लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है एक इंटेंसली थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग एनिमे जिसकी स्टोरी से लेकर एग्जीक्यूशन तक आपको सब कुछ स्क्विड गेम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा, और उसी वजह से ये एनिमे सीरीज काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पसंद आने वाली है अगर तुम स्क्विड गेम के फैन हो। मैं बात कर रहा हूँ 2022 में रिलीज हुए एनिमे टोमोडाची गेम की। यह हमें एक ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स की स्टोरी दिखाता है। जब उनके स्कूल ट्रिप के फंड्स चोरी हो जाते हैं तब उन्हें अचानक से किडनैप कर लिया जाता है और एक अनयूजुअल गेम में उन्हें धकेल दिया जाता है, जहाँ पे उन दोस्तों के बीच के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कुछ डार्क सीक्रेट्स का रिवील भी इस गेम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। भाई ये एनिमे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड आर्ट है जिसमें स्क्विड गेम जितने ब्लड एंड गट्स तो नहीं है, बट माइंड गेम एंड मोरल डिलेमास काफी ज्यादा है, और मेरे ओपिनियन में वही माइंड गेम्स और डिलेमा ही स्क्विड गेम को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाते हैं। अभी इस ग्रेट एनिमे को आप प्राइम वीडियो पर एनिमे टाइम्स के एड ऑन के साथ जापानीज लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं, पर इसका इंग्लिश डब भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, बस जुगाड़ लगाकर तुम्हें उसे निकालना होगा। नंबर 1 पर वो अमेजिंग सीरीज है जो हर किसी को पता है स्क्विड गेम से सबसे ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि इसका प्रेमिस एकदम स्क्विड गेम जैसा ही है और ब्लड एंड वायलेंस भी इसमें भर भर के मिलता है, और इसके गेम्स भी स्क्विड गेम से ज्यादा हॉरिफाइंग और थ्रिलिंग है। 2020 में शुरू हुई जापानीज सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड।
अब भैया इसके फैंस जो हैं वो काफ़ी पार्टेड हैं, किसी को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो किसी को ये सीरीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैं भी इस रेस के अंदर काफ़ी मिड में स्टैंड करता हूँ। मुझे कुछ पॉइंट्स पर ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है तो कुछ पॉइंट पर ये सीरीज़ काफ़ी बेकार भी लगती है। ये इंटरेस्टिंग कहानी है गेमर की जो अपने दो दोस्तों के साथ एक सिमिलर लुकिंग बट एम्प्टी जापान में फंस जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर लोगों को डेडली गेम्स में पार्टिसिपेट करना होता है और अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर वो हार गए तो आसमान से लेजर आके झटके में ही उन्हें मार देती है जान से। अब स्क्विड गेम से अगर कंपेयर करें तो ये सीरीज उसके मुकाबले थोड़ी सी वीक जरूर है, लेकिन ये भैया अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू में तो कहीं भी कम नहीं है। अच्छे कैरेक्टर्स, बढ़िया स्टोरीज के अंदर मिलती है, बस इसका एग्जीक्यूशन मेरे हिसाब से और बेटर और थ्रिलिंग हो सकता था। अब ये सीरीज काफी डिसेंट टू वॉच है और कुछ मोमेंट्स पर तो भाई ये तगड़े वाले एज ऑफ द सीट थ्रिलर मोमेंट्स भी ऑफर करती है जिन्हें देखकर मजा आ जाता है स्क्रीन पर, और उन्हीं को देखकर इस सीरीज की फैन फॉलोइंग बढ़ी है। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज ट्राई नहीं किया है तो अभी जाकर इसे देखो, नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। अब हम में से किसी ने भी ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि कोई कोरियन सीरीज बिना ज़्यादा मार्केटिंग और फैन फेयर के एक दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और पूरी की पूरी दुनिया ही उसकी सबसे बड़ी फैन बन जाएगी। अब ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट लव्ड सीरीज कुछ दिनों पहले ही साउथ कोरिया में तो खत्म हो चुकी है। अब सब इंतजार कर रहे हैं स्क्विड गेम के अमेरिकन वर्जन का जो डेविड फिंचर बना रहे हैं, और इस दिसंबर उसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है। अब मुझे आपको हर एक स्क्विड गेम फैन को इंतजार रहेगा इस अमेरिकन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम का, लेकिन तब तक के लिए ये 5 अमेजिंग वेब सीरीज लाइक स्क्विड गेम जरूर देखिए और देखकर कैसा फील होता है कमेंट में आके जरूर बताना। अब ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट हमेशा एंजॉय करते रहना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो स्क्विड गेम की बातें तुमसे करता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।